हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वाद का तड़का विद कविता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू, जो हर घर में ठंडी के मौसम में जरूर बनता है। ये लड्डू आपको ठंड से बचाता है। रोज एक लड्डू अगर आप एक महीने तक खा लिए तो आपको ठंड और सर्दी जुकाम तो छू भी नहीं पाएगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये लड्डू बड़े और बच्चों दोनों को बहुत ही पसंद आएगा। और बच्चों को तो इसे आप जरूर दीजिएगा, जैसे उन्हें सर्दी जुकाम बिल्कुल ना हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ये टेस्टी और मज़ेदार लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी देसी घी लिया है। बस पूरे लड्डुओं के लिए हमें बस यही आधी कटोरी घी की जरूरत पड़ेगी। 2 बड़े चम्मच घी हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर अभी मीडियम रखा है और घी को थोड़ा पिघलने देंगे। फिर मैंने यहाँ पर आधी कटोरी गोंद लिया है। ये गोंद हड्डियों को मजबूत करता है। गोंद खाने के बहुत से फायदे हैं। ये शरीर को गर्म रखता है। सर्दियों में गोंद के लड्डू लोगों को बहुत पसंद आता है। अब इस समय गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, नहीं तो गोंद अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर हम भूनेंगे। अगर हम एक साथ गोंद को डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं भुनेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से स्लो फ्लेम में हमें भूनना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रहेगा तो दांत में चिपकेगा। तो इस तरह से पूरा हम थोड़ा थोड़ा डालकर भून लेंगे। आपको तो पता है गोंद हड्डियों को मजबूत रखता है, शरीर को गर्म रखता है और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से हम सारे गोंद को भून लेंगे और इसको भी इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अगर आपको गोंद भूनते समय घी थोड़ा कम पड़े तो उसे और डाल लीजिएगा। तो मैंने पूरा गोंद देखिए इस तरह से भून लिया है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी भून लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बादाम लिया है और इसको भी हम स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आपको नहीं पसंद है या आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं। और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर काजू लिया है। इसको भी हम बादाम के साथ हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। काजू बादाम भी हमारे शरीर को गर्म रखता है और इसको ठंडी में ज़रूर खाया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पिस्ता लिया है और इसको भी इसके साथ हम भून लेंगे। क्योंकि हमें इन तीनों को पीसना है, इसीलिए तीनों को हम एक साथ ही भूनेंगे। और देखिए इस तरह से कलर चेंज होने तक हमने इसको भून लिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। फिर जो बचा घी है उसी में हम 3 बड़े चम्मच किशमिश डाल देंगे और इसको भी हम स्लो फ्लेम में भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसको थोड़ा सा फूलने तक हम भून लेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हम भून के निकाल लेते हैं। बस इसी कढ़ाई में हम बिना घी डाले मखाना भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप मखाना लिया है और इसको भी बिना घी के भूनेंगे। आपको तो पता है मखाना कैल्शियम के गुणों से भरपूर होता है। मखाना खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, वजन भी कम करता है और स्किन में ग्लो भी लाता है। इसीलिए हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए और इसे स्लो फ्लेम में ही हमें भूनना है। जैसे ये बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाए तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में बिना घी डाले आधी कटोरी नारियल को ग्रेट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैंने सूखे नारियल के गोले को इस तरह से ग्रेट करके लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो नारियल का बुरादा आता है आप उसको भी ले सकते हैं। उसको भी इसमें इस तरह से भून लेंगे। इसको हम हल्का सा कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और इसको जिसमें हमने किशमिश निकाला था उसी में इसको निकाल लेंगे। अब मैंने इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच खसखस लिया है। इसको भी हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और इसमें कड़वा स्वाद आएगा। ठंडी के मौसम में लड्डू में खसखस जरूर डाला जाता है, ये बहुत फ़ायदा करता है। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। मैंने इसे नारियल और किशमिश वाले प्लेट में ही निकाला है, क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा पिघलने देंगे।
फिर इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। लड्डू में बेसन डालने से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसको हम स्लो फ्लेम में ही भूनेंगे, जैसे बेसन जले ना। अभी आपको घी इसमें कम लग रहा होगा। बेसन भूनने के बाद घी बेसन को छोड़ देगा और घी बहुत अच्छी तरह से दिखने लगेगा। तो देखिए इस तरह से अब बेसन बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 कप आटा डालेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, जैसे आटा जले ना। स्लो फ्लेम में इसे हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनना है। अगर इसमें कच्चापन रह जाएगा तो लड्डू खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें बहुत ही आराम आराम से इसे भूनना है और इसमें हमें अभी घी नहीं डालना है। घी हम इसमें 1 चम्मच बाद में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दोनों में फ़र्क है। पहले मैंने आटा डाला था तो ऐसे वाइट था और इस तरह से आपको इतना ब्राउन करना है। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे। तो अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो घी भी आपका बहुत ही कम लगेगा और लड्डू भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। लड्डू के लिए आटा भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमने गोंद को भून के रखा हुआ था वो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से कटोरी की मदद से इसको दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। हमें इसे बहुत बारीक पाउडर जैसा नहीं बनाना है, बस दरदरा ही रखना है। इसीलिए कटोरी से इसे दरदरा हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा गोंद भी बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा हुआ था उसको भी हम दरदरा पीस लेंगे। इसे भी हमें बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा ही रखना है, जैसे लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स भी पीस कर तैयार हो गया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा इसे खड़ा खड़ा ही रखा है। और जो हमने मखाना भुना था उसको भी इसी में हम हल्का दरदरा इसको भी हम पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से ये भी पीस कर तैयार हो गया है। अब जो गोंद को हमने दरदरा पीस के रखा हुआ है इसको भी इसी के साथ हम मिक्स कर देंगे। इन सबको किसी बड़े बर्तन में ही आप निकालिएगा। फिर जो नारियल, खसखस और किशमिश को हमने भून के रखा था उसको भी हम ऐसे ही इसको डाल देंगे, इसे हमें पीसना नहीं है। फिर जो आटा भून के रखा था उसको भी इसमें हम सारा मिला देंगे। देखिए इस तरह से अब इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम सौंठ का पाउडर डाल देंगे, जो सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है। इसको आप ज़रूर डालिएगा। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जायफल डाल देंगे, जो सर्दी जुकाम में तो बहुत फ़ायदा करता है। इसको भी आप ज़रूर डालिएगा। इसको इस तरह से ग्रेट करके डाल दीजिए या इसका पाउडर बना के डाल दीजिएगा और इन सब को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो किसी स्पून वगैरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, जैसे आटा, ड्राई फ्रूट सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब फिर से मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और यहाँ पर मैंने 2 कप देसी गुड़ लिया है। मैं यहाँ पर इसको देसी गुड़ से बना रही हूँ। आपके पास जो गुड़ हो आप उसको ले सकते हैं। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे, जैसे गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। गुड़ को छोटा छोटा करके ही डालिएगा, जैसे ये जल्दी से पिघल जाए। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसमें 1-2 उबाल आ जाए, बस इतना ही पकाना है। अब जो हमारी कटोरी में बचा हुआ घी है उसको हम पूरा इसमें डाल देंगे। लगभग 1 चम्मच इसमें घी बचा हुआ है, तो ये सब हम इसमें डाल देंगे। घी डालने से इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और गुड़ भी बहुत अच्छी तरह से पिघल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो लड्डू टाइट हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारा गुड़ का सिरप भी बनकर तैयार हो गया है और अब इसे हम जो लड्डू वाला मिक्स है उसमें हम इसको मिला देंगे और चम्मच की सहायता से इसको हम मिक्स करेंगे। ये बहुत जल रहा है इसीलिए अभी आप हाथ नहीं लगाइएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है,
तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से मिक्स करना है, जैसे गुड़ का सिरप पूरे आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए इस तरह से, और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। पहले एक लड्डू बना के देख लीजिए कि अच्छी तरह से ये बंध रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। और ये लड्डू देखिए बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है, यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। और ये मेरा दूसरा लड्डू है। दूसरा लड्डू भी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो आप कब बना रहे हैं ये लड्डू, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस लड्डू को आप रोज़ सुबह एक ज़रूर खाइएगा, ये बहुत फ़ायदा करता है। और बच्चों को भी ज़रूर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।